नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आतंकवाद से संबंधित जो निबंध है उसी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा आतंकवाद पर निबंध क्लास 10th और क्लास 12th के परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आतंकवाद से संबंधित जो कुछ भी बताया गया है उसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हम आतंकवाद को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यह समझेंगे कि आतंकवाद शब्द का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को जानना यह बहुत ही आवश्यक है कि जो आतंकवाद शब्द है उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो आतंकवाद शब्द है वो दो मूल शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है आतंक और दूसरा है वाद। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आतंकवाद शब्द दो मूल शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला आतंक है और दूसरा वाद है। यहाँ पर अगर हम बात करें आतंक का, तो आतंक का सीधा सीधा जो संबंध होता है वो होता है डर और हिंसा से। किससे? डर और हिंसा से। जहाँ पर भी आपको डर महसूस हो, जहाँ पर डर का माहौल हो, जहाँ पर हिंसा का माहौल हो, जहाँ पर क्रूरता जैसी स्थिति देखा जा रहा हो, वही दोस्तों आतंक कहलाता है। जहां कहीं भी डर और क्रूरता जैसी स्थिति देखा जाता है, जहां पर हिंसा की भावना होती है, उसी को आतंक के नाम से जाना जाता है। आतंक कुछ और नहीं होता बल्कि दोस्तों डर का दूसरा नाम ही आतंक होता है। हिंसा और क्रूरता का दूसरा नाम ही आतंक होता है। तो यहाँ पर आपने ये जाना कि आतंक का जो संबंध है वो किससे है, तो दोस्तों डर से है। अब हम बात करते हैं वाद का। तो दोस्तों, वाद का जो संबंध होता है वो होता है उदय। वाद का जो दोस्तों संबंध होता है वो होता है उदय। तो आप समझ सकते हैं कि जब आतंक का उदय होता है, जब आतंक का विस्तार होता है, आतंक पर कोई रोक नहीं लगता, आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चला जाता है, तो वही क्रिया आतंकवाद के रूप में जानी जाती है। आतंक का उदय ही क्या कहलाता है? आतंक का उदय ही आतंकवाद के रूप में जाना जाता है, जो हमारे समाज, हमारे देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है, बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। तो यहाँ पर आपने आतंकवाद शब्द का जो अर्थ है वो समझ लिया। अब हम लोग आतंकवाद से संबंधित जो इंट्रोडक्शन है उसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रस्तावना में कहा गया है, आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में जहाँ मनुष्य चांद और मंगल तक पहुंच गया है, वही दूसरी ओर आतंकवाद जैसी समस्या ने दुनिया को हिला कर रख दिया है, दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी हम जिस युग में जी रहे हैं वो युग आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। अभी हमारा जीवन जिस युग में व्यतीत हो रहा है वो युग वैज्ञानिक युग के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक युग के नाम से इसलिए जाना जाता है दोस्तों क्योंकि आज हमारे चारों तरफ कुल जितने सारे वस्तुएं हैं ये सभी के सभी वस्तुएं विज्ञान का ही देन है। वैज्ञानिक तकनीकों के कारण ही हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो निर्मित हो पाई हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर बात बिल्कुल भी प्राकृतिक वस्तु की नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर बात ऐसे वस्तुओं का कर रहे हैं जिनका निर्माण करने वाले मनुष्य हैं, जिनको बनाने वाले मनुष्य हैं। दोस्तों, आप घर में हो या घर से बाहर हो, जो भी आप मानव निर्मित वस्तु देख रहे हैं ये सभी के सभी वस्तुएं वैज्ञानिक तकनीकों के कारण ही बनाए गए हैं, वैज्ञानिक उपकरणों के कारण ही बनाए गए हैं। मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि और कौशलता के आधार पर ही इन वस्तुओं का निर्माण किया है। दोस्तों, आप जिस मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं, इस मोबाइल फोन का निर्माण करने वाले भी कौन है? तो दोस्तों मनुष्य है। लेकिन कौन से मनुष्य? तो वैज्ञानिक मनुष्य, अर्थात ज्ञान को जानने वाले मनुष्य। वैज्ञानिकों ने ही अपने खोज के आधार पर, वैज्ञानिकों ने ही अपने
संघर्ष के आधार पर, अपने मेहनत और अपने ज्ञान के आधार पर दोस्तों ऐसे उपकरणों का निर्माण किया है। और ये उपकरण कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीना या फिर 1 साल का नहीं है, बल्कि कई साल लगे हैं इन उपकरणों को बनाने में। दोस्तों मोबाइल फोन देख लीजिए, या आप टेलीविजन देख लीजिए, या फिर दोस्तों आप अपने आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के उपकरण वाले वस्तुएं देख लीजिए। इन सभी उपकरणों को बनाने वाले कौन है? तो दोस्तों वैज्ञानिक हैं, अर्थात वैज्ञानिक तकनीक है। वैज्ञानिक तकनीक के कारण ही इन सभी वस्तुओं का निर्माण हो पाया है। वैज्ञानिक तकनीकों के कारण ही आज ऐसे वस्तुएं बन चुके हैं जिसकी सहायता से हमारा जीवन काफी आरामदायक हो चुका है, हमारा जीवन काफी आनंदित हो चुका है। दोस्तों हम कम समय में ही अधिक काम कर सकते हैं, हम कम समय में ही ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो उसके लिए हम मोटरसाइकिल का यूज करते हैं। मोटरसाइकिल कम समय में ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। अगर हमें दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करना है तो हम टेलीविज़न के माध्यम से दोस्तों उस व्यक्ति से बात कर लेते हैं। टेलीविज़न नहीं, हम यहाँ पर टेलीफोन लेंगे, ठीक है। टेलीविज़न के स्थान पर हम कंप्यूटर ले लेंगे, कंप्यूटर से भी बात कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बाबू टेलीविज़न के स्थान पर हम मोबाइल को ले लें, फ़ोन को ले लें, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप उस व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, उस व्यक्ति को आप देख सकते हैं। तो ये किसका देन है? ये देन है दोस्तों वैज्ञानिक तकनीकों का, अर्थात वैज्ञानिकों का। अगर आपको गर्मी से राहत पाना है तो दोस्तों आप गर्मी से राहत पाने के लिए पंखा का यूज करते हैं, आप कूलर का यूज करते हैं, इसके साथ ही दोस्तों आप लोग एसी का भी यूज करते हैं। तो ये सभी वस्तुएं दोस्तों विज्ञान के कारण ही बनाए गए हैं, वैज्ञानिक तकनीकों के कारण ही इन सभी उपकरणों का निर्माण हो पाया है। आप दोस्तों घर के अंदर हो, बाहर हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, जंगल की बात हम छोड़कर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम ऐसे स्थान की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर मनुष्य ना रहते हो, हम ऐसे स्थान की बात कर रहे हैं जहाँ पर मनुष्य रहते हैं। दोस्तों जहाँ पर भी मनुष्य रहते हैं वहाँ पर अगर आप अपने नज़रें उठाकर देखेंगे तो सारे के सारे जो आपको वस्तुएं दिखाई देंगी वो सभी के सभी वस्तुएं दोस्तों आप लोगों को वैज्ञानिक रूप में ही दिखाई देंगी, अर्थात वैज्ञानिक उपकरण के कारण बनने वाली वस्तुएं ही दिखाई देंगी। आप जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले बल्ब देख रहे हैं, या फिर खाना बनाने वाले जो आप गैस चूल्हा देख रहे हैं, या फिर मसाला पीसने वाले जो आप मशीन देख रहे हैं, कपड़ा आयरन करने वाले जो आप दोस्तों आयरन देख रहे हैं, इस्त्री जो आप देख रहे हैं, या फिर दोस्तों आप गाना सुनने वाले जो आप लाउड स्पीकर देख रहे हैं, ये सभी के सभी दोस्तों विज्ञान के कारण ही बनाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने दोस्तों एक से बढ़कर एक ऐसा खोज कर लिया है, एक से बढ़कर एक नए तकनीकों का विकास कर लिया है, नए तकनीकों की वृद्धि कर ली है, नए उपकरणों का निर्माण कर लिया है जिसके बारे में हम कभी दोस्तों सोचे तक भी नहीं थे, हमने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों धरती की तो बात दूर की है, उन्होंने आसमान में उड़ने वाले उपकरण का निर्माण कर लिया है, उन्होंने ऐसे उपकरण का निर्माण कर लिया है जो आपको पृथ्वी की जो आसमानी दुनिया है उसी का दोस्तों सैर नहीं कराएंगे, बल्कि पृथ्वी ग्रह को छोड़कर आपको सौर मंडल का भी सैर करा देंगे। सौर मंडल का सैर कराने वाले जो उपकरण है उसका भी निर्माण जो वैज्ञानिक है उन्होंने कर लिया है। धरती को छोड़कर दोस्तों वो दूसरे ग्रह पर भी उतर चुके हैं, दूसरे ग्रह की दुनिया को भी देख चुके हैं। वैज्ञानिक दोस्तों चांद की धरती पर, मंगल की धरती पर उतर चुके हैं और वहां की दुनिया को जान चुके हैं। लेकिन जो मनुष्य बिल्कुल भी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जो मनुष्य बिल्कुल भी शिक्षा से परिचित नहीं है, शिक्षा से अपरिचित है, जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी दोस्तों संघर्ष वाला काम नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, जिन्होंने कभी भी अपने जीवन को कभी भी दोस्तों शिक्षा में समर्पित नहीं किया, वो दोस्तों बिल्कुल भी अपने जीवन में अच्छे काम नहीं कर पाए। अगर ये वैज्ञानिक भी दोस्तों सो कर खाते या फिर दोस्तों केवल और केवल सोचते रह जाते हैं, अपने जीवन में संघर्ष नहीं करते, इन चीज़ों के बारे में पता नहीं लगाते, तो दोस्तों आप ही बताइए क्या हम आज इन उपकरणों का उपभोग कर पाते, इन वस्तुओं के बारे में दोस्तों हम जान पाते, या फिर इन वस्तुओं को हम देख पाते? क्या हमारा जीवन आज, हमारा जो जीवन है वो जो जीवन जो दोस्तों है हमारा आज का, वो कल से बेहतर बन पाता? बिल्कुल भी नहीं बन पाता। जैसा जीवन हमारा कल था अर्थात आज से 60 या 70 साल पहले था, वैसा ही जीवन हमारा आज भी होता। आज भी हम अंधकार की दुनिया में जीते, प्रकाश की दुनिया में नहीं जीते। बिजली बिल्कुल भी दोस्तों आपको दिखाई नहीं देती। आपको दूर दूरी तय करने के लिए, लंबी दूरी तय करने के लिए जो रेलगाड़ियां हैं, जो एरोप्लेन है, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। विज्ञान के कारण ही एक से बढ़कर एक ऐसे दोस्तों
दोस्तों वैज्ञानिक उपकरण बनाए जा चुके हैं जिसकी सहायता से रोगी को बचाया जा सकता है, उसका ऑपरेशन करके उसे एक नया जीवन दिया जा सकता है। एक से बढ़कर एक नए और एक से बढ़कर एक ऐसे उपयोगी दवाइयाँ बनाया जा चुका है जिनकी सहायता से जो रोगी है वो बच जाते हैं, उनका उपचार हो जाता है, उन्हें एक नया जीवन मिल जाता है। अब दोस्तों आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पर आपने टॉपिक लिया है आतंकवाद का और बात कर रहे हैं विज्ञान का, तो आतंकवाद का विज्ञान से क्या संबंध? तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि जो आप अपने आसपास वैज्ञानिक उपकरण देख रहे हैं, आज आप जिस आधुनिकता को देख रहे हैं, आज आप जिस वैज्ञानिक युग को देख रहे हैं, इसे भी बनाने वाले कौन है? तो दोस्तों मनुष्य है। मनुष्य के कारण ही आज हमारा जो युग है वो वैज्ञानिक युग के रूप में परिवर्तित हो चुका है, वैज्ञानिक युग के रूप में दोस्तों ढल चुका है। यहाँ तक कि हमारा पूरा जो जीवन है, जीवन की हमारी जो क्रियाएं हैं वो दोस्तों वैज्ञानिक युग में ही परिवर्तित हो चुकी है। बात आया समझ में? तो दोस्तों वैज्ञानिक युग में लाने वाले कौन है? तो मनुष्य ही है। मनुष्य ने ही दोस्तों इस दुनिया को वैज्ञानिक दुनिया के रूप में बदला, विज्ञान की दुनिया में दोस्तों उन्होंने इस स्वरूप को बदला। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे मनुष्य का जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने आतंकवाद फैलाने का काम किया, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने आतंकवाद को बढ़ाया है, जिस व्यक्ति ने आतंक को बढ़ाया है, वो भी तो मनुष्य है। बात को समझना, आतंक को फैलाने वाले भी मनुष्य हैं और आतंक मिटाने वाले भी मनुष्य हैं, अच्छे काम करने वाले भी मनुष्य हैं और गलत काम करने वाले भी मनुष्य हैं। इस धरती को दोस्तों नैतिक कामों में लगाने वाले भी, इस धरती पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें नैतिक कामों में लगाने वाले भी मनुष्य हैं और अनैतिक कामों में लगाने वाले भी मनुष्य हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों होता है कुसंगति के कारण और साथ ही अशिक्षा के कारण। जो व्यक्ति शिक्षा से अपरिचित होते हैं, जो व्यक्ति गलत का साथ पकड़ लेते हैं, गलत दोस्ती पकड़ लेते हैं, जिनका जीवन अंधकार में व्यतीत होता है, जिनके जीवन में दोस्तों कोई उन्हें समझाने वाला नहीं मिलता, कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता, वही व्यक्ति क्या करते हैं? वही व्यक्ति आतंक का रूप ले लेते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। और जब व्यक्ति आतंकवादी बन जाते हैं, जब मनुष्य आतंकवादी बन जाते हैं, तो उनका बस एक ही लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य होता है आतंक फैलाना। तो दोस्तों आप ही बताइए, जो वैज्ञानिक आज ऐसे उपकरण बना चुके हैं जिनका उपभोग हम आज कर रहे हैं, अगर ये वैज्ञानिक भी आतंकवादी का रूप ले लेते हैं तो दोस्तों हम इस जीवन को जी पाते हैं? हम इन वस्तुओं का उपभोग कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। लेकिन जिन व्यक्तियों का जीवन अंधकार में व्यतीत हो रहा है, जिन्होंने कभी भी मानवता के धर्म को नहीं समझा, इंसानियत को नहीं समझा, बिल्कुल भी दोस्तों ये नहीं समझा कि हमारा जन्म इस संसार में क्यों हुआ है, हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं, हम जिस देश में जन्म लिए हैं, इस देश से हम प्रेम करें, हम बिल्कुल भी अपने स्वार्थ से प्रेम ना करें। अगर इसका ज्ञान उनके पास होता तो वो बिल्कुल भी आतंक को नहीं फैलाते। उनके पास धर्म का ज्ञान होता, इंसानियत का ज्ञान होता, मानवता का ज्ञान होता, तो दोस्तों बिल्कुल भी वो आतंकवादी नहीं बन पाते हैं। तो आतंकवादी ही क्या करते हैं? आतंकवादी ही दोस्तों आतंक फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं और उनके हिंसा के कारण कई निर्दोषों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं, कई परिवार उजड़ जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मेरे बातों से कि एक मनुष्य ऐसे हैं जो कि अपने मेहनत और संघर्ष के आधार पर दुनिया को एक नए स्वरूप में बदल दिया, और एक मनुष्य ऐसे हैं जो कि आज से 70 साल पहले जैसी स्थिति थी वही स्थिति आज भी बनाए हुए हैं। जैसी स्थिति आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले थी, वही स्थिति आज भी बनाए हुए हैं। अर्थात तो उन्होंने अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं किया सिवाय दूसरों के लूटने के बजाय, दूसरों को मारने के बजाय, दूसरों को दोस्तों डराने के बजाय, दूसरों को डराने, दूसरों को मारने के बजाय उन्होंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें आतंकवाद की समस्या का, तो आतंकवाद की जो समस्या है वो ना केवल दोस्तों हमारे देश की समस्या है, अपितु पूरे दोस्तों विश्व की समस्या है। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में आपको आतंकवादी ना मिलेंगे। जिस देश में दोस्तों आतंकवादी मिलेंगे उस देश का विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आतंकवादी उस देश की समृद्धि को रोकेगा, उस देश के विकास को रोकेगा, उस देश के अखंडता को दोस्तों तोड़ने का प्रयास करेगा, उस देश के लोगों में डर पैदा करेगा। इसलिए देश के सरकार को चाहिए कि हमारे देश में जो भी आतंकवादी है उसे इस प्रकार से सजा दिया जाए, उसे इतना कड़ा सजा
दिया जाए ताकि उसकी सजा को देखकर कोई दूसरा आतंकवादी ना बन पाए, कोई दूसरा मनुष्य बिल्कुल भी आतंक का चेहरा ना पहन पाए, आतंक के रूप में परिवर्तित ना हो पाए, आतंकवादी का स्वरूप ना ले पाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आतंकवाद का जो समस्या है वो हमारे भारत देश के साथ साथ पूरे वैश्विक कहने का मतलब विश्व, यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है आतंकवाद अब केवल किसी एक देश की समस्या नहीं रही बल्कि यह एक वैश्विक संकट बन चुका है, पूरे विश्व की समस्या बन चुका है, क्योंकि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में बाबू आपको कोई आतंकवादी ना मिले। आतंकवादी बनते हैं किसके कारण, मैंने आप सभी को बताया ना, आतंकवादी जो लोग हैं वो बनते हैं अशिक्षा के कारण, वो बनते हैं दोस्तों सही ज्ञान ना मिल पाने के कारण, सही मार्गदर्शन ना हो पाने के कारण, सही संगति ना हो पाने के कारण, उसके जीवन में सही गुरु ना आ पाने के कारण ही जो लोग होते हैं वो दोस्तों बनते हैं आतंकवादी, जो पूरे जीवन ही आतंक फैलाने का काम करते हैं और लास्ट में मारे भी जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है यह मानवता, शांति और सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हर एक देश चाहता है कि उसके देश में क्या हो, तो बाबू उसके देश में शांति हो, उसके देश में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी आक्रोश उत्पन्न ना हो, कोई भी हिंसा उत्पन्न ना हो, कोई भी झगड़ा या लड़ाई उत्पन्न ना हो, उसके देश के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे का संबंध बनाकर रहें, भाईचारे का संबंध बनाकर एक दूसरे की सहायता करें और मिलजुल कर रहें और देश की समृद्धि को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो दोस्तों क्या करते हैं कि उस देश की समृद्धि को रोकने में बाधा बनते हैं, अर्थात उस देश की समृद्धि को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देते। जब दोस्तों आतंकवादी देश में बम विस्फोट करते हैं, जब देश में दोस्तों हिंसा का काम करते हैं, जब देश में बाबू गोलियां चला देते हैं, देश के लोगों में गोली चला देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि लोग धर्म को लेकर, जात को लेकर और साथ ही दोस्तों जात पात को लेकर क्या करते हैं कि वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। वो अपने अंदर दोस्तों आक्रोश रख लेते हैं और आक्रोश इस प्रकार से रखते हैं कि हमारा देश जात पात और धर्म को लेकर बिल्कुल भी नहीं जुट पाता है, हमारे देश की जो एकता होती है वो टूट जाती है। किसके कारण, तो आतंकवाद के कारण। इसीलिए आतंकवाद मानवता, शांति और सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा आज बन चुका है और इस खतरा को अगर दोस्तों समाप्त नहीं किया जाएगा तो हमारा देश बिल्कुल भी विकसित नहीं हो पाएगा। अभी आपने फिलहाल ही दोस्तों एक आतंकवादी दोस्तों जो न्यूज है वो आपने सुना होगा, आपने दोस्तों पहलगाम जो अटैक है उसके बारे में आपने अवश्य जाना होगा। देश का ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसके बाद जो ये ना जानता होगा कि पहलगाम अटैक क्या है। दोस्तों आपने जाना कि पहलगाम अटैक में निर्दोष जिंदगियां बर्बाद हो गई, कई महिलाएं थी वो विधवा हो गई, कई परिवार उजड़ गया, कईयों का परिवार उजड़ गया, कई बच्चे अपने पिता के हो गए, कई बच्चों के सर से उसके पिता का जो साया है वो बाबू छीन गया, कई जो महिलाएं हैं वो दोस्तों अपने पति के बिना वो बाबू क्या हो गई, तो विधवा हो गई। उनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो दोस्तों पूरा का पूरा जीवन अंधकारमय हो गया, कई माओं का बेटा छीना गया। तो बताइए यहाँ पर उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, ठीक है, धर्म पूछकर कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। तो बाबू उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है कि भारत देश के लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाना। उनका उद्देश्य क्या है, उन आतंकवादियों का उद्देश्य है कि भारत के लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करें। हम धर्म पूछ कर मारे हैं, हम हिंदू धर्म पूछ कर मारे हैं कि अगला व्यक्ति हिंदू है तो हम उसको मार दिए हैं, और जो व्यक्ति हिंदू नहीं है, जो मुसलमान है, उसको हम नहीं मारे हैं। तो इस चीज को सुनकर लोगों के अंदर क्या होगा, हिंदू और मुसलमान चीज को लेकर अर्थात धर्म को लेकर आक्रोश उत्पन्न होगा। हिंदू जो होंगे वो मुसलमान से झगड़ा करेंगे, किसको लेकर, तो धर्म को लेकर कि तुम्हारे जात के लोगों ने, तुम्हारे मुसलमान जात के लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, हमारे हिंदू भाइयों को मौत के घाट उतार दिया है, हमारे हिंदू बहनों का जो सुहाग है उसे छीन लिया है, सुहाग उजाड़ दिया है, इसलिए हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम भी तुम्हें मारेंगे। तो आप ही बताइए दोस्तों, देखिए आप ही बताइए, हमारे देश में रहने वाले जो निर्दोष मुसलमान हैं उनका क्या कसूर। वही बोले हैं कि आप जाकर पहलगाम में जो भी निर्दोष हिंदू लोग होंगे उन्हें आप मारना। आप ही बताइए,
वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोले हैं। जो भी मुसलमान भाई ये सोच रहे हैं कि नहीं ये जो हुआ है पहलगाम में वो गलत हुआ है, तो दोस्तों वो मुसलमान भाई बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि दोस्तों वो अपने देश से प्रेम करते हैं। लेकिन जो मुसलमान यह कहता है या फिर जो हिंदू यह कहता है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ वो सही है, वो अच्छा है, तो वो बिल्कुल भी देश प्रेमी व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल भी अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है। वो दोस्तों बिल्कुल भी, बाबू उसको आप धर्म से मत जोड़ो, आप उसको बिल्कुल भी हिंदू या मुसलमान धर्म से नहीं जोड़िए, बल्कि दोस्तों आप उसे आतंकवाद से जोड़िए। वो भी क्या है, वो भी एक आतंकवाद है। आप इतना समझना, आतंकवाद का कोई जाति या धर्म नहीं होता। बहुत सारे लड़वाने वाले ने दोस्तों अभी वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स नेता थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने दोस्तों पहलगाम अटैक पर कहा था कि आतंकवाद का जाति होता है, आतंकवादियों का जो धर्म है वो होता है, क्योंकि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा है। तो समझने वाली बात है कि ठीक है आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा है, तो उस मुसलमान का क्या कसूर? जो बचाने वाला मुसलमान था, जो मुसलमान था कश्मीरी, जो मुसलमान था भैया सर सैयद अली, जो मुसलमान थे, उनका क्या कसूर? वो भी तो मुसलमान थे। तो फिर उन आतंकवादियों ने उन्हें क्यों मारा? उनको तो छोड़ देता, अरे चलो वो बचा रहे, उनके बीच में वो बाधा बन रहा है, तो उसको क्या करता कि पैर में गोली मार देता, जान से नहीं मारता। तो फिर उस माँ का वो बेटा क्यों उजाड़ा? ठीक है, उस मुसलमान माँ का वो बेटा क्यों उजाड़ा? दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिशियन है वो धर्म के नाम पर हम भाइयों को क्या करते हैं, लड़वाते हैं। हम भाइयों को सांप्रदायिकता के नाम पर झगड़ा करवाते हैं, ताकि देश में क्या हो, देश में खंडता हो, देश हमारा टूटे, देश हमारा समृद्ध बिल्कुल भी ना हो। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। जो भी आतंकवादी है, आतंकवादी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसे इस प्रकार से सजा देना है ताकि आने वाले भविष्य में कोई दूसरा आतंकवाद का रूप ना ले सके, आतंक बिल्कुल भी फैला ना सके। बात आया समझ में? तो यहाँ पर आगे समझिएगा, बोला गया है आतंकवादी संगठन अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। दोस्तों जो आतंकवादी संगठन है, संगठन कहने का मतलब एक समुदाय, जिस प्रकार से दोस्तों अच्छे लोगों का समुदाय होता है, जिस प्रकार से शिक्षित लोगों का समुदाय होता है, ठीक है उसी प्रकार से आतंकवादी लोगों का भी समुदाय होता है। और उनका एक ही लक्ष्य होता है। उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है लोगों को बर्बाद करना, लोगों से धनों को लूटना, लोगों से धन को लूट कर अपना जीवन यापन करना, अपना जीवन व्यतीत करना, यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। उनका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों आतंक फैलाना, हिंसा फैलाना, लोगों में डर पैदा करना। डर पैदा करके ही वो क्या करते हैं, अपने आतंक की दुनिया को दोस्तों वो कायम करते हैं। आज से अगर हम 40-50 साल पहले देखें तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे नमूने आप लोगों को मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे गुंडे मिल जाएंगे जो कि लोगों में डर पैदा करके क्या करते थे, उनसे दोस्तों उनसे जबरदस्ती पैसे वसूलते थे, उनसे जबरदस्ती जमीन वसूलते थे, जबरदस्ती जमीन ले लेते थे, जबरदस्ती उनके माँ बहनों के साथ, उनके बेटियों के साथ दोस्तों वो बलात्कार करते थे, उनके साथ बहुत ही गलत करते थे। तो ये सब क्या है? ये सब का सब दोस्तों आतंकवाद ही है। ये सब के सब आतंकवाद के रूप में ही जाने जाते हैं। तो आतंकवाद कहीं से भी कुछ भी दोस्तों अच्छा नहीं है। ये हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करते हैं, ये हमारे जीवन को कष्टकारी कर देते हैं। ठीक है, अगर उन लोगों को पता होता, जो लोग आतंकवादी है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, अगर उन्हें पता होता कि हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, हम जो काम अभी कर रहे हैं उसका फल हमें भोगना है, हम इस जन्म में भोगे या फिर पिछले बोल रहे हैं अगले जन्म में भोगे, मरने के बाद भोगे, हमें भोगना है। अगर आप किसी का घर उजाड़ोगे, किसी का परिवार बर्बाद करोगे, किसी का अगर आप धन लूटोगे, किसी के माँ बहनों के साथ अगर आप गलत करोगे, उनका बलात्कार करोगे, तो उसका फल तो आपको भोगना ही भोगना है। ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, लेकिन अभी आपको उसके बारे में पता नहीं है। आप बस इस अहंकार में है, इस घमंड में है कि हमसे बड़ा बलशाली कोई नहीं है, हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, हमसे लोग डरते हैं और हम लोगों को डरा कर रखेंगे, लोगों को डर में अपना डर पैदा करेंगे ताकि लोग हमसे डरे, लोग हमें इज्जत दे, सम्मान दे और हमारा डर कायम रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्हें पता रहता कि नहीं जैसा कर्म लोग करते हैं उसका फल मिलता है, तो वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करते। तो इसके लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को बचपन से ही, ठीक है, जो आतंकवादी हैं वो डायरेक्ट थोड़ी ना दोस्तों आतंकवादी बन जाते हैं। उनका जो जीवन होता है वो बच्चा से
ही आगे बढ़ता है। बाल अवस्था से ही उनका जीवन युवा अवस्था से होते हुए आतंकवादी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आतंकवादी का रूप लेने से पहले, आतंकवादी का रूप प्राप्त करने से पहले उन बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहिए, उन्हें ऐसा ज्ञान देना चाहिए ताकि दोस्तों वो उस मार्ग में बिल्कुल भी ना जाएं, उस रास्ते पर बिल्कुल भी चल ना पाए। उनके साथ ऐसे दोस्त होना चाहिए, उनकी संगति ऐसे लोगों से होनी चाहिए जो उन्हें बिल्कुल भी अंधकार की ओर लेकर ना जाए, उन्हें बिल्कुल भी दोस्तों ऐसे मार्ग की ओर ना लेकर जाए जिस मार्ग में उन्हें केवल और केवल असफलता छोड़कर सफलता ना मिले, उनका जीवन केवल वहाँ पर दोस्तों बर्बादी मिले, उनके जीवन की केवल वहाँ पर बर्बादी हो। तो बच्चों के जो माता पिता होते हैं, जो गुरु होते हैं, उन्हें चाहिए कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी दें, उन्हें धार्मिक ज्ञान भी दें, उन्हें अध्यात्म वाला ज्ञान भी दें, ताकि बच्चे जो हो वो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कदम ना उठा सके, कोई भी कर्म गलत ना कर सके। अरे किसी और से ना सही, ठीक है, इंसानों से ना सही, पुलिस से ना सही, कम से कम ईश्वर से डरे, क्योंकि ईश्वर कभी भी दोस्तों जिसके साथ बाबू अन्याय होता है उसे वो न्याय देता है, और जो अन्याय करता है उसको उसके अन्याय का वो फल देता है। भगवान कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं, भगवान कभी भी ये नहीं सोचता कि जो गलत किया है उसको उसका फल ना मिले, उसको उसका फल मिलेगा तो मिलेगा ही। बात आया समझ में? यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है, आतंकवादी संगठन अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, संपत्ति नष्ट करते हैं, उनकी संपत्ति क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, और समाज में भय और हिंसा का माहौल फैलाते हैं ताकि उनसे लोग डरें, उनकी लोग रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। बात आया समझ में? आतंकवाद के मूल में सामान्यतः असंतोष और विद्रोह की भावनाएं केंद्रित रहती है। आतंकवाद के मूल में क्या रहती है? तो दोस्तों असंतोष एवं विद्रोह की भावनाएं केंद्रित रहती हैं। देखिए जो आतंकवादी हैं वो आतंकवाद का रूप क्यों लेते हैं? आतंकवादी आतंकवाद का रूप इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके अंदर असंतोष होता है। असंतोष किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर दोस्तों किसी के अंदर धर्म को लेकर असंतोष है, ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर अगर धर्म को लेकर असंतोष है तो दोस्तों वो धर्म के लिए आतंकवादी बन जाएगा। वो अपने धर्म को ऊंचा बताएगा, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएगा, अपने धर्म को मान्यता प्रदान कराएगा देश के सरकार के द्वारा, ताकि सभी लोग उसके धर्म को उच्च माने। उसके धर्म में बताए गए कुल जितने सारे नियम है, जितने सारे उसके धर्म में बताए गए परंपराएं हैं, उन परंपराओं को अन्य धर्म के लोग भी फॉलो करें, उनको माने। ये कौन करते हैं? तो दोस्तों धर्म से असंतुष्ट जो व्यक्ति हैं वो करते हैं आतंकवाद का रूप लेकर। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें वासना का, तो जो वासना से असंतोष होते हैं, जिनके अंदर वासनाएं होती हैं, तो वो क्या करते हैं? वो दोस्तों बलात्कार जैसा काम करते हैं, वो रेप जैसा काम करते हैं, वो दूसरे के बहनों के साथ, दूसरे के माताओं के साथ, दूसरे के बेटियों के साथ क्या करते हैं दोस्तों? वो अपहरण करके उनका बलात्कार करते हैं। तो वो भी क्या हुआ? एक प्रकार का आतंकवाद ही हुआ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वासना भी क्या हुआ? तो एक असंतोष ही हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दोस्तों यहाँ पर हम ले ले, धर्म के बारे में मैंने बताया, वासना के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको यहाँ पर दोस्तों ले ले निजी स्वार्थ। कई सारे जो लोग होते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए अर्थात वो चाहते हैं कि हम केवल सुरक्षित रहें, हम ठीक रहें, हमारा जीवन केवल अच्छे से व्यतीत हो, बाकी का भाड़ में जाए उससे हमें मतलब नहीं है। तो वो लोग भी क्या करते हैं कि आतंकवाद का रूप ले लेते हैं। वो क्या करते हैं कि दोस्तों लोगों को जान से मारकर उसका पैसा छीन लेते हैं, और पैसा छीन कर उस पैसे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने जीवन की जो सुख है उसे वो प्राप्त करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जो सुख वो उस निर्दोष व्यक्ति को मारकर उसके पैसे से प्राप्त कर रहे हैं, उससे कई गुना दुख उन्हें भोगना पड़ेगा। इतना ज़्यादा दोस्तों उन्हें दुख भोगना पड़ेगा कि उसके दुख को देखकर जो लोग होंगे वो डर जाएंगे, वो कांप जाएंगे। लेकिन लोगों को इस बारे में पता नहीं होता, वो अज्ञानता में रहकर, वो दोस्तों अंधकार में रहकर ऐसे कदम उठा लेते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। कभी भी हमें दोस्तों ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वो पाप की श्रेणी में आए। जितने भी आतंकवाद फैलाने वाले लोग होते हैं वो पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, क्योंकि अधर्मी पापी व्यक्ति ही आतंकवादी बनता है, आतंकवाद को बढ़ाता है, आतंकवाद के मार्ग पर चलता है।
आतंकवाद के मूल में सामान्यतः असंतोष एवं विद्रोह की भावना केंद्रित रहती है। मैंने बताया धीरे धीरे अपनी बात मनवाने के लिए आतंकवाद का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया जाना सामान्य सी बात हो गई है। लोग अपनी बात मनवाने के लिए क्या करते हैं, आतंकवाद का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लें, हमारे समाज में ही दोस्तों जो व्यक्ति हैं वो आतंकवादी हैं, ठीक है। हालांकि वो काला कपड़ा नहीं पहने हैं, लेकिन उनके अंदर बाबू आतंकवाद का स्वरूप है, उनका चेहरा आतंकवादी वाला ही है। आप दोस्तों जो भी आप घटना सुनते हैं, आपने घटना अक्सर सुना होगा कि दोस्तों एक व्यक्ति ने क्या किया है कि उसने अपने प्रेमिका को काटकर फ्रिज में रख दिया है। एक व्यक्ति ने, ठीक है, एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को कई टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया है, तो वो भी तो आतंकवादी हुआ। तो दोस्तों उसने ऐसा काम क्यों किया? उसने ऐसा काम इसलिए किया क्योंकि दोस्तों वो उससे बचना चाहता था। उसने उस लड़की का उपभोग कर लिया, उसने उस लड़की का शारीरिक शोषण कर लिया। अब उसे जब पता चला कि ये लड़की हमसे शादी करेगी, ये लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, तो मैं क्या करूँ, इसे जान से मार दूँ ताकि मैं इससे पीछा छुड़ा सकूँ। तो वो क्या किया, वो बस उससे अपना वासना को पूर्ण किया। उसके अंदर जो काम वासना है उस वासना को वो पूर्ण कर लिया और पूर्ण करके उससे वो छुटकारा पा लिया और छुटकारा पाकर वो दोस्तों उसको मार दिया। तो ये भी एक आतंकवाद का ही चेहरा होता है। ठीक इसी प्रकार से आपने दोस्तों फिलहाल में एक और सुना होगा घटना, एक लड़की जो होती है वो क्या करती है, अपने पति को ही काटकर ड्रम में सीमेंट से पैक कर देती है। तो वो क्यों करती है ऐसा? वो करती है इसलिए ऐसा ताकि वो अपने प्रेमी के साथ चैन से रह सके। उसके अंदर भी असंतोष था, उसके अंदर भी असंतुष्टता की भावना थी। असंतुष्टता की भावना कैसी थी? तो दोस्तों वो थी कि वो अपने पति के साथ ना रहे बल्कि अपने प्रेमी के साथ रहे, अपने प्रेमी के साथ जीवन व्यतीत करे। लेकिन समाज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और साथ ही उसका जो पति है वो नहीं मानेगा। तो पति नहीं मानेगा तो इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए उसने अपने पति को ही जान से मार दिया प्रेमी के साथ मिलकर। तो यहाँ पर उसने काला कपड़ा नहीं पहना था, बंदूक बिल्कुल भी हाथ में नहीं लिया था, लेकिन वो भी एक आतंकवादी थी, उसके अंदर भी आतंकवाद का गुण था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने काला कपड़ा पहना है, जिसने तलवार लिया है, जिसके हाथों में गन है वही आतंकवादी है। जिसके पास गन नहीं है, जिसके पास दोस्तों तलवार नहीं है, जिसने काला कपड़ा नहीं पहना है, जिसने अपना मुंह नहीं ढका है, वो व्यक्ति भी आतंकवादी हो सकता है। बस उसके गुण आतंकवाद से मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के गुण आतंकवाद से मिल रहे हैं तो वो व्यक्ति आतंकवादी है, उस व्यक्ति को आतंकवादी कहा जाएगा क्योंकि उसका गुण ही आतंकवादी वाला है, उसका चरित्र ही आतंकवादी वाला है, उसका काम ही आतंकवादी वाला है। बात है समझ में? काम क्या होता है आतंकवादी का? आतंकवादी का जो काम होता है वो होता है तोड़फोड़ करना, अपहरण करना, लूट खसोट करना, बलात्कार करना, हत्या करना। ये सभी काम एक आतंकवादी का होता है। दोस्तों जो सरकार होते हैं, जो पॉलिटिशियन वाले जो नेता होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी गद्दी बचाने के लिए, वो क्या करते हैं कि अपनी गद्दी को बचाने के लिए दोस्तों वो गुंडे को पैसे देकर ऐसे लोगों को मरवा देते हैं जो उनके बीच में बाधा बनते हैं। ऐसे अच्छे लोगों को वो जान से मरवा देते हैं जो उनके गद्दी के बीच में आते हैं, जो उनके सत्ता के बीच में आते हैं। जो गलत काम किए लोग रहते हैं और जो लोग गलत काम किए रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम पुलिस के चंगुल से बच जाए, हम न्यायालय से बच जाए, हमें बिल्कुल भी सज़ा ना मिले, तो वो क्या करते हैं, जो सबूत होता है वो सबूत को मिटा देते हैं। जो व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही देता है उस व्यक्ति को वो मरवा देते हैं। तो ये भी तो एक आतंकवाद का ही तो रूप हुआ। आप ही बताइए, कोई वकील अगर न्याय का काम कर रहा है, जो व्यक्ति निर्दोष है उस निर्दोष को बाबू, उस निर्दोष को उसकी निर्दोषता साबित कर रहा है और जो पाप किया है उसको सजा दिलवा रहा है, तो उस वकील को भी लोग क्या करते हैं, मरवा देते हैं। उस वकील को भी बाबू मौत के घाट उतरवा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे समाज में ही लोग कई रूपों में आतंकवाद का रूप लेकर रह रहे हैं और हमारे समाज में आतंकवाद जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरे देशों से जो आतंकवाद जैसी समस्या होती है वो तो होते ही हैं, लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो व्यक्ति हैं, हमारे देश की मिट्टी में उत्पन्न होने वाले जो बाबू अनाज है, उस अनाज को खा कर ही, हमारे देश की धरती पर रह कर ही वो अपने देश के लोगों के साथ, अपने देश के बेटियों के साथ, माताओं के साथ और देश के लोगों के साथ क्या करते हैं कि गलत काम कर बैठते हैं, जो कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। इसीलिए इन्हें देशद्रोही के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर बोला गया है असंतुष्ट वर्ग चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो या व्यक्तिगत क्षेत्र में अपनी अस्मिता मतलब होता है असंतुष्टता प्रमाणित करने के लिए यही मार्ग अपनाता है, यानी कि आतंकवाद का मार्ग अपनाता है। बहुत ही गहराई से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इसमें कहा गया है आतंकवाद का अर्थ, तो मैंने आप सभी को शुरू में ही बता चुका है कि आतंकवाद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। आतंकवाद का अर्थ होता है डर या फिर आतंक का माहौल। जहाँ पर भी आपको डर और आतंक का माहौल दिखाई दे वही आतंकवाद के रूप में जाना जाता है। आतंकवाद का मतलब हुआ डर, हिंसा, क्रूरता और कई प्रकार की ऐसी असहनीय स्थिति जो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं कर सकता है, ठीक ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है जब कुछ लोग समूह या संगठन अपने राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आम जनता के बीच भय फैलाते हैं और हिंसक गतिविधियां करते हैं तो इसे आतंकवाद कहा जाता है। पहले के जो सरकार थे, पहले के जो नेता होते थे, जो सामाजिक तौर पर या फिर जो दोस्तों छोटे छोटे स्तरों पर जो नेता होते थे, जो मुखिया होते थे, वो अपनी गद्दी बचाने के लिए, वो अपने सत्ता को कायम रखने के लिए क्या करते थे, लोगों में डर पैदा करते थे। जो लोग उनमें वोट नहीं देते थे, जो लोग उनमें मतदान नहीं करते थे, उस व्यक्ति को वो मरवा देते थे या फिर उसे धमकी देते थे कि अगर तुमने मेरे में वोट नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो दोस्तों ऐसे में क्या करते थे लोग, ऐसे में जो व्यक्ति होते थे वो दोस्तों अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए और अपना जीवन बचाने के लिए क्या करते थे दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को वोट देते थे, गलत व्यक्तियों को वोट देते थे। लोग जानते हैं कि ये गलत व्यक्ति है, लेकिन आतंकवाद के कारण क्या करते थे कि उस गलत व्यक्ति को वोट देते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि आज जो स्थिति है वो बदल चुकी है। लेकिन पहले आतंकवाद जो था वो बहुत ही अपने चरम सीमा पर था, जितना दोस्तों आज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। आज उतना नहीं है जितना दोस्तों पहले था। आज जो आतंकवाद का स्वरूप है वो अचानक दोस्तों उत्पन्न होता है, ठीक है, अचानक ही उत्पन्न हो जाता है, अचानक। और पहले क्या था, पहले दोस्तों आतंकवाद का जो स्वरूप था, आतंकवाद का जो क्षेत्र था वो पहले से बना हुआ रहता था, जो कि आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति अगर आतंकवादी बनता है या आतंकवादी बनकर कोई काम आतंकवाद वाला करता है तो उसे जल्द से पकड़कर सजा दे दिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है हमारे देश के आर्मी या फिर पुलिस के द्वारा। यहाँ पर कहा गया है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैंने बताया ना आप लोगों को, आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता है। वो दोस्तों क्या होते हैं, वो बिना धर्म के ही होते हैं। यह एक अपराध है। आतंकवाद क्या है, एक अपराध है जो समाज की जड़ों को कमजोर करता है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच दुश्मनी पैदा करता है, उनके बीच दोस्तों अस्मिता उत्पन्न करता है। भारत में आतंकवाद की शुरुआत बंगाल के उत्तरी छोर पर नक्सलवादियों ने की थी। याद रखेंगे, भारत में आतंकवाद की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बंगाल के उत्तरी छोर पर। किसके द्वारा, तो नक्सलवादियों के द्वारा हुआ था। 1967 ईस्वी में शुरू हुआ वह आतंकवाद तेलंगाना के श्रीकाकुलम में नक्सलियों ने तेजी से फैलाया। 1967 ईस्वी में शुरू हुआ था बाबू कौन, तो आतंकवाद कहाँ पर, तो बंगाल के उत्तरी छोर पर। 1967 ईस्वी में शुरू हुआ वह आतंकवाद तेलंगाना राज्य के श्रीकाकुलम में नक्सलियों ने इसको बहुत ही तेजी से फैलाया था। 1975 ईस्वी में लगे आपातकाल के बाद, जब 1975 ईस्वी में सरकार के द्वारा आपातकाल की स्थिति उत्पन्न कर दी गई, तो उस आपातकाल के बाद जो नक्सलवाद की समस्या है वो खत्म हो गई थी। अगला कहा जा रहा है, इसमें समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वर्तमान कहने का मतलब है आज इस समय में कश्मीर समस्या आतंकवाद का कारण बना हुआ है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तानी है वो भारत से युद्ध करते हैं, भारत के लोगों को दोस्तों वो क्षति पहुंचाते हैं, भारत के अंदर घुसकर निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, हमारे जवानों की जान लेते हैं, हमारे देश के सीमा पर तैनात जो आर्मी के जवान होते हैं उनकी वो जान ले लेते हैं। किसके कारण, तो दोस्तों असंतुष्ट के कारण। और ये जो असंतुष्टता है, ये जो दोस्तों असंतोष है वो किसको लेकर है, तो कश्मीर को लेकर है और अपने धर्म को लेकर है। उनका मानना यह है कि इस देश में और इस दुनिया में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू नाम का कोई भी धर्म नहीं होता, बस एक ही धर्म होता है और वो होता है इस्लाम। क्या होता है, तो इस्लाम। वो अपने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, इस्लाम धर्म की सत्ता को कायम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, हिंदू भाइयों
भाइयों की जान ले रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों से झगड़ा करा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं, ताकि दोस्तों हिंदुए क्या करें, कटकर मर सके, लड़कर मर सके। बात है समझ में। और साथ ही दोस्तों वो कश्मीर को पाना चाहते हैं। देखिए कश्मीर अगर वो पाकर संतुष्ट हो जाए तो हमारे देश का सरकार है, जो हमारे देश की सरकार है वो कश्मीर उन्हें दे दे। ऐसा नहीं है कि कश्मीर हमारे देश का सरकार उन्हें ना दे, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो भी हमारे देश का ही एक अंग है। हमारे आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो देश के आज़ादी के बाद हमारे भारत का एक हिस्सा काट कर ही पाकिस्तान बनाया गया था। और ये दोस्तों जो पाकिस्तान बनाया गया था वो बनाया गया था किसके कारण, तो सांप्रदायिकता के कारण, संप्रदाय के कारण ही एक अलग क्षेत्र, एक अलग हिस्सा बन गया था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बट चुका था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका ये मानना है कि हमारा जो पाकिस्तान है, हमें जो क्षेत्र मिला है हम उसमें खुश नहीं रहेंगे, बल्कि हमें भारत का पूरा क्षेत्र चाहिए। वो चाहते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में भारत के क्षेत्र को मिला लें। वो ये नहीं चाहते कि हमारे पाकिस्तान में केवल और केवल कश्मीर आकर मिल जाए। अगर हमारे भारत देश का सरकार पाकिस्तानियों को अगर कश्मीर दे दे तो जो कश्मीरी जो बाबू पाकिस्तानी होंगे वो कश्मीर को प्राप्त कर जाने के बाद भी, प्राप्त कर लेने के बाद भी बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। कश्मीर को प्राप्त करने के बाद भी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होंगे। फिर कश्मीर के बाद वो किसी और क्षेत्र के लिए युद्ध करना शुरू कर देंगे। वो दोस्तों आतंकवाद की जो स्थिति है वो उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए जो हमारे देश की सरकार है अब वो उन्हें एक मुट्ठी ज़मीन नहीं दे रही है, बल्कि उनका डट कर मुकाबला कर रही है। हमारे देश के जो जवान है वो उन्हें डट कर दोस्तों उनके हर एक आतंक का जवाब दे रही है। और आपने अभी जाना दोस्तों कि जो आतंकवादी, जो पाकिस्तानियों ने पहलगाम में हमला किया था, उन पाकिस्तानियों को करारा जवाब हमारे देश की सरकार ने दिया था, हमारे देश के आर्मी के जवानों ने दिया था। हमारे देश के जो आर्मी जवान की बेटियां हैं वो दोस्तों पाकिस्तान में घुसकर मारी थी, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों की जान ली थी, उन्हें मौत के घाट उतार दी थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उन आतंकवादियों का जो बाबू सामना है वो हमारा देश का सरकार बाबू कर रहा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है भारत पाक सीमा पर आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ आम बात हो गई है। आम बात कहने का मतलब है जो सेना है वो आतंकवादियों से बाबू लड़ते हैं, ये आम सी बात है। ठीक है, बराबर लड़ते ही रहते हैं। अगला है आतंकवाद के कारण। आतंकवाद के कौन कौन से कारण है समझना। आतंकवाद के कारण समझना दोस्तों, देखिए इसमें बोला गया है धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता के कारण लोग आतंकवादी बन जाते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया धार्मिक कट्टरता कहने का मतलब है जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वो क्या करते हैं कि अपने धर्म के आगे किसी धर्म को बिल्कुल भी श्रेय नहीं देते, किसी धर्म को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते, उस धर्म से जुड़े हुए लोगों को सम्मान नहीं देते, उस धर्म को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ईसाई या फिर इस्लाम धर्म का, तो इस्लाम धर्म के जो धार्मिक कट्टरता वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने इस्लाम धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, अपने इस्लाम धर्म को ही उच्च मानते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि धर्म सभी सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदू, इस्लाम और सिख, ईसाई से पहले हमारे पास एक धर्म है, और यह धर्म कौन सा है तो इंसानियत का। कौन सा धर्म है? इंसानियत का। अगर हमारे अंदर, हम सभी के अंदर इंसानियत का धर्म है तो दोस्तों कभी भी हिंदू और इस्लाम और सिख और ईसाई वाला जो स्थिति है वो कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। अगर हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो हमें अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करनी चाहिए। हम अपने धर्म की सर्वश्रेष्ठता किसी धर्म को नीचा दिखाकर बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकते, बल्कि हम उसके धर्म को सम्मान करके, हम उनके धर्म को सम्मानित करके अपने धर्म की श्रेष्ठता को साबित कर सकते हैं, अपने धर्म की श्रेष्ठता को हम दर्शा सकते हैं। अगर दोस्तों हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म के या फिर अन्य धर्म के लोगों को घात पहुंचा रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, उनके धर्म के साथ गलत कर रहे हैं, उनके धर्म को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों वो अपने धर्म का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने धर्म को भी बिल्कुल भी श्रेष्ठ रूप में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। बात है समझ में। हिंदू धर्म के लोगों, इस्लाम धर्म के लोगों, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना चाहिए, लेकिन कभी भी
दूसरे धर्म के लोगों को, कभी भी दूसरे धर्म को नीचा नहीं समझना चाहिए, उसे कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर हमारे समाज के लोग ऐसा करना लग जाए तो दोस्तों हमारे समाज में कभी भी धर्म को लेकर कभी भी विद्रोह नहीं होगा, धर्म को लेकर कभी भी कोई भी झगड़ा नहीं होगा, कोई भी हिंसा नहीं होगा। जो भी आतंकवादी होंगे वो धर्म के नाम पर, जो भी पॉलिटिशियन होंगे या जो भी भ्रष्टाचारी नेता होंगे वो कभी भी धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा नहीं पाएंगे, वो असमर्थ हो जाएंगे। अगर हमारे देश में रहने वाले लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना शुरू कर दें, जिस प्रकार से हम दूसरे के भाषा का सम्मान देते हैं, हमारा भाषा कोई भी क्यों ना हो और दूसरे का भाषा अलग है, हालांकि हमें उसका भाषा समझ में नहीं आता, हम उसके भाषा को नहीं समझते, नहीं जानते, लेकिन हमें उसके भाषा को सम्मान देना चाहिए, हमें उसके भाषा को सम्मानित करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ना कि उसके भाषा का अपमान करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमें दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, ना कि उस धर्म का अपमान करना चाहिए, उस धर्म को हमें तोड़ना चाहिए, ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, जात पात के आधार पर, अगर दोस्तों हम एक तत्व के रूप को लेकर चलेंगे तो कभी भी हमारे देश में अखंडता का स्वरूप, तो कभी भी हमारे देश में खंडता का जो स्वरूप होगा वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लिखा गया है जब कुछ लोग अपने धर्म को ही सर्वोच्च मानकर दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं तो ये जो समस्या है धार्मिक कट्टरता वाला वो उत्पन्न होती है। बात आया समझ में। अगला है राजनीतिक अस्थिरता। जब भी किसी व्यक्ति को राजनीति में, राजनीति कहने का मतलब समाज में अपमानित किया जाता है, उसके समुदाय के लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता। आप जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे इस देश में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों से जुड़े हुए विभिन्न समुदाय के, विभिन्न संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो दोस्तों रहते हैं। जब हम उन जातियों के साथ, उन संप्रदाय के लोगों के साथ दोस्तों गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें हम सम्मान नहीं देते हैं, उनके साथ हम कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, नैतिक कार्य हम उनके साथ नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि ये देश मेरा नहीं है, इस देश में रहने वाले लोग हमारे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके अंदर असंतोष उत्पन्न होता है, और वो दोस्तों असंतोष उत्पन्न करने के कारण ही, असंतुष्टता के कारण ही वो आतंकवादी बन जाते हैं। तो आतंकवादी का हमें कारण बाबू छोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमें वो कारण नहीं छोड़ना चाहिए ताकि लोग आतंकवादी बने, आतंकवाद का रास्ता अपनाएं। अगर हम दूसरे जात के लोगों को भी सम्मान दें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनका आदर करें, तो दोस्तों वो कभी भी अपने देश को दूसरा देश नहीं समझेंगे। जो चप्पल सीने वाले मोची हैं, अगर हम दोस्तों ये ना कहें कि ये छोटा जात के हैं या निम्न जात के हैं, इनका छूना हम नहीं खाएंगे, इनके हाथ का पानी हम नहीं पिएंगे, जहाँ ये बैठ गए वहाँ हम नहीं बैठेंगे, तो बाबू इससे क्या होगा कि हमारा समाज टूटेगा, हमारा समाज कभी भी जुट नहीं सकता है। दोस्तों ये भी व्यक्ति हैं और आप भी व्यक्ति हैं। आप केवल और केवल गरीबी और पेशा के कारण, गरीबी और पेशा के कारण आप उनको उनका औकात दिखा रहे हैं, लेकिन कल का यही व्यक्ति अगर अमीर बन जाता है, ज्ञान के आधार पर अगर किसी पद पर चला जाता है, भारत के किसी पद पर चला जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, तो आप उसी के सामने अपना सर झुकाकर दोस्तों बात कीजिएगा, आप उसका रिस्पेक्ट कीजिएगा, आप उसका आदर कीजिएगा। अगर कोई भी निम्न जाति का, अगर छोटा वर्ग का या छोटी जाति का कोई लड़का बड़ा अधिकारी बन जाता है, बड़ा पद पर चला जाता है या बड़ा कोई दोस्तों पद प्राप्त कर लेता है, तो लोग उसके अधीन हो जाते हैं, उसके बातों को मानते हैं, उसके द्वारा ही दोस्तों जो समाज होता है, जो क्षेत्र होता है वो संचालित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जात पात की जो भावना है वो हमारे अंदर एक गंदा भावना है। यहाँ पर लोग गरीबी और अमीरी के आधार पर क्या करते हैं कि लोगों को हीन मानते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। कभी भी लोगों को हीन नहीं समझना चाहिए, कभी भी दूसरे लोगों को हमें ये नहीं महसूस कराने देना चाहिए कि वो हमसे अलग है, उनका ये देश नहीं है। बताया समझ में। अगला है गरीबी और बेरोजगारी। जब युवाओं को सही दिशा और रोजगार नहीं मिलता तो वे आसानी से आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आ जाते हैं। दोस्तों जब युवाओं को सही दिशा कहने का मतलब सही उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता, सही उन्हें ज्ञान नहीं मिलता, सही उनके लाइफ में गुरु नहीं आते, तो वो क्या करते हैं कि वो आतंकवादी का बाबू जो रास्ता है वो अपना लेते हैं। और साथ ही जब किसी युवा को अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता, जब कोई युवा अच्छा रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता है, उस रोजगार से
जो भी उसे रोज़गार मिलता है, उस रोज़गार से जो आय प्राप्त होती है, उस आय से उसका परिवार नहीं चल पाता है, तो लास्ट में वो आतंकवाद का ही रास्ता अपनाता है। क्योंकि आतंकवाद में बिना मेहनत के ही, ठीक है, बहुत ही कम मेहनत से बस बंदूक दिखाओ और पैसा छीन लो, बंदूक दिखाओ ज़मीन हड़प लो, बंदूक दिखाओ और किसी का जो धन है वो छीन लो, किसी का संपत्ति जब्त कर लो। करना क्या है, उसमें कुछ मेहनत नहीं है, बस धन ही धन है। तो लोग क्या करते हैं, आतंकवाद का जो रास्ता है उसे अपना लेते हैं। पैसों के कारण जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, कि वो दूसरे लोगों की जान भी ले लेते हैं। जो आतंकवादी होते हैं उनसे अगर कहा जाए कि उस व्यक्ति को मार दो, तो पैसे के लिए वो आतंकवादी क्या करता है कि उस व्यक्ति को मार भी देता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी के कारण आतंकवाद वाला जो रास्ता है वो खुल जाता है। अगला है अशिक्षा और गुमराह सोच। जो व्यक्ति अशिक्षित होते हैं, मैंने आप सभी को इस बारे में बता चुका है, अशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं, अज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता, जो मानव जीवन के कर्तव्य को नहीं समझते हैं, जो धर्म को नहीं समझते हैं, जो बिल्कुल भी अध्यात्म को नहीं समझते हैं, तो बाबू वही गलत काम करते हैं, वही पाप करते हैं, वही अधर्म करते हैं और अधर्म करके दोस्तों वो अपने मानव योनि के इस जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। अगला है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। जो दूसरे देश के बाबू लोग होते हैं, जो दूसरा देश है वो भी क्या करता है कि आतंकवाद फैलाता है, ताकि उस देश में क्या हो, उस देश में खंडता हो। कई बार दूसरे देशों द्वारा आर्थिक और वैचारिक समर्थन आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आर्थिक और वैचारिक समर्थन भी क्या करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। 6 नंबर में चले तो बोला गया है सीमा विवाद और ऐतिहासिक दुश्मनियाँ। बाबू कई दुश्मनियाँ ऐतिहासिक भी है, बहुत पुरानी भी है, जिसको लेकर आतंकवाद जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर भारत पाक का दुश्मनी ले लें। भारत पाक का दुश्मनी दोस्तों हमारे आज़ादी के समय से ही है। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय से ही यह दुश्मनी चली आ रही है और यह दुश्मनी अभी तक बिल्कुल भी दूर नहीं हुई है। और इस दुश्मनी के कारण ही जो आतंकवादी समस्या है वो उत्पन्न हुई है और आतंकवाद जैसी जो घटना है वो बराबर भारत देश में देखने को मिलती है पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा। भारत के जो आतंकवादी है उनके द्वारा जो समस्या है वो तो देखने को मिलता ही है, लेकिन जो पाकिस्तानी आतंकवादी है उनसे जुड़े हुए घटनाएं आपको अक्सर देखने और सुनने को मिल ही जाती हैं और ये समस्या पता ना कितने दिनों तक रहेगी। यहाँ पर बोला गया है भारत में आतंकवाद की स्थिति। अब हम भारत में आतंकवाद की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दोस्तों बोला गया है भारत एक शांति प्रिय देश है। शांति प्रिय देश से कहने का मतलब हमारे भारत देश में शांति है, कभी भी किसी प्रकार का कोई भी दोस्तों आपको भारत देश में हिंसा नहीं देखा जा सकता। कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा द्वेष कोई विद्रोह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी कई बार आतंकवाद की घटनाएं हो चुकी है। इस देश में भी कई घटनाएं हो चुकी है जो कि आतंकवादी कारण ही है। इसमें कहा गया है 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई पर हमला और 2016 का उरी हमला, 2019 का पुलवामा हमला, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर पर हमला, कश्मीर के रघुनाथ मंदिर पर हमला और आपने दोस्तों 2025 में सुना ही होगा पुलवामा अटैक यानी पुलवामा में हमला। पुलवामा में हमला तो ये सभी हमलाएं किस रूप में है, तो आतंकवादी घटना के रूप में ही है। और ये घटनाएं सभी कहाँ घटित हुई हैं, तो हमारे भारत देश में ही घटित हुई हैं आतंकवादियों के कारण। इन घटनाओं में कई निर्दोष नागरिक और जवानों की जान गई है। कई जवान बाबू शहीद हो चुके हैं, कई निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं। इन घटनाओं ने यह साबित किया कि आतंकवाद सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा और अस्मिता पर सीधा हमला है। हमारा देश बिल्कुल भी इन आतंकवादियों से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो सकता है अगर हमारे देश की आर्मी हमारे देश के जवान इन आतंकवादियों को ना रोके, इन आतंकवादियों को रोकने में अपना जान गंवाए ना, तो दोस्तों आने वाले समय में इन आतंकवादियों का शिकार हमारा भारत देश हो जाएगा, ठीक है। हमारा भारत देश इन आतंकवादियों से क्या है, तो असुरक्षित है। बताया समझ में। बोला गया है हमारा देश ही नहीं आतंकवाद से और भी कई राष्ट्र पीड़ित है। सन 2000 में 11 सितंबर को विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, नाम याद रखेंगे, ओसामा बिन लादेन ने विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को धराशायी कर दिया, अर्थात उसे गिरा दिया, उसे तोड़ दिया। इसके अलावा विश्व की सबसे सुरक्षित इमारतें समझी जाने वाले पेंटागन पर भी अप्रयुक्त विमान को गिरा दिया। किसने, तो ओसामा बिन लादेन ने। ओसामा बिन लादेन बहुत ही खतरनाक दोस्तों आतंकवादी था, बहुत ही खतरनाक गुंडा था। वो इतना खतरनाक था कि कोई भी काम करने से पहले वो डरता नहीं था और वो उससे करता था और किसी के हाथ वो लगता भी नहीं था। यहाँ पर बाबू कहा गया है
इस आतंकवादी ने इस घटना में हजारों लोग मारे गए। घटना के बाद कई माह तक अमेरिका उसामा बिन लादेन को ढूंढता रहा, लेकिन वह उसके हाथ नहीं चढ़ सका, अर्थात उसके पकड़ में नहीं आया। अब तक विश्व इतिहास में आतंकवाद की यह घटना सबसे बड़ी घटना थी। अब आइए बात करते हैं आतंकवाद के दुष्परिणाम के बारे में। दोस्तों, आतंकवाद के दुष्परिणाम बहुत सारे हैं, जिसमें पहला है निर्दोष लोगों की हत्या। निर्दोष लोगों की हत्या, जो लोग निर्दोष होते हैं, जिनकी कोई भी बाबू कसूर नहीं होता, जिनका कोई कसूर नहीं होता, पुलवामा अटैक में जितने भी लोग मारे गए उनका क्या बाबू कसूर था, आप ही बताइए, उनका क्या अपराध था, लेकिन वो लोग मारे गए आतंकवादियों से। जो भी लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों की जान गई है, या फिर जितने सारे लोग मारे जाते हैं आतंकवादियों के कारण, जितने सारे हमारे जवान शहीद होते हैं आतंकवादियों के कारण, उनका क्या कसूर होता है, आप ही बताइए, उनका क्या अपराध होता है? कोई अपराध नहीं होता, वो आतंकवादियों के कारण मारे जाते हैं। निर्दोष जो जिंदगियां होती हैं वो बर्बाद हो जाती है आतंकवाद के कारण, ठीक है। तो ये तो हुआ सीमा की बात है। हमारे भारत देश में भी कई निर्दोष जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। एक सास क्या करती है कि अपने बहू को जला देती है। अभी ये घटना दोस्तों बहुत ही कम हो चुका है, लेकिन आपने 10 साल पहले दोस्तों ये घटना बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। जो सास होती है वो दहेज प्रथा के कारण, दहेज के कारण अपने बहू को ही जला देती है, बहू को ही मार देती है। तो ये भी तो आतंकवादी हुआ, सास भी तो आतंकवादी ही हुई, क्योंकि उसने क्या किया, उसने गलत रास्ता अपनाया, उसने पाप किया, अधर्म किया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो बहू है, जो बेटी है, जिसकी वो बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है, उस बेटी का क्या अपराध है? आप केवल दहेज के कारण उसको मार दिए, दहेज के कारण आपने उसका जीवन छीन लिया। उसका जीवन प्रभु ने किसी और उद्देश्य के लिए दिया होगा, लेकिन आपने उसका जीवन छीन लिया। तो बताइए, जब आपने उसका जीवन छीन लिया तो आप भी तो आतंकवादी हुई ना। तो जितना डर दूसरे देश के आतंकवादियों से नहीं लगता हमारे देश के लोगों और सरकार को, उतना डर हमारे देश में रहने वाले लोगों से लगता है। हमारे देश में रहने वाले जो छिपे आतंकवादी है उनसे लगता है। बात है समझ में? ये लोग क्या करते हैं, ये छिप कर ही ऐसे घटनाएं करते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। बात है समझ में? आतंकवादी बम विस्फोट, गोलीबारी जैसी घटनाओं में आम नागरिकों को मार डालते हैं। वो बस चाहते हैं कि हमारा काम हो और बाकी जाए भाड़ में, बस। बात है समझ में? जितने भी बम विस्फोटक जैसे घटनाएं होते हैं, उन घटनाओं में क्या होता है कि जितने सारे निर्दोष लोग होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, वो भी मारे जाते हैं, वो भी दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं। अभी फिलहाल में जो आपने घटना सुना था दोस्तों, ट्रेन हमला, ठीक है, जो अब पता नहीं ये आतंकवादी हमला था या ड्राइवर की गलती थी, या फिर रेलवे जो बाबू कर्मचारी है, या फिर जो रेलवे वाले हैं उनकी कमी थी, या फिर जो रेलवे सिस्टम है उसकी कमी थी। दो ट्रेन बाबू आपस में लड़कर, जो दो ट्रेन थे वो आपस में लड़कर टकराए थे ना। तो जब दो ट्रेन आपस में लड़कर टकराए थे, तो टकराने के बाद उसमें जितने भी लोग बैठे थे और जिन लोगों की जान गई थी, उनका क्या गलती था, आप ही बताइए? कुछ गलती था? उनका बिल्कुल भी गलती नहीं था। अगर किसी का इसमें साजिश था, किसी ने साजिश कर इन दोनों ट्रेनों का अगर लड़वाया है, तो दोस्तों बताइए, इन दोनों ट्रेनों में बैठने वाले जो लोग थे उनकी ज़िंदगी गई कि नहीं गई? इन निर्दोष जिंदगी, ये जितने भी निर्दोष जिंदगियां हैं, इन सभी की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, और इनके जो परिवार हैं उनका परिवार भी बर्बाद हो गया। तो समझ सकते हैं कि आतंकवाद कितना ज़्यादा खतरनाक है। आगे है दोस्तों, इसमें देश की आंतरिक, एक सेकेंड, बोलते बोलते थोड़ा सा जानते हैं शब्द पकड़ नहीं पा रहे हैं। देश की आंतरिक शांति भंग होती है, समाज में डर और असुरक्षा का वातावरण बन जाता है। जैसे कि अभी जस्ट हुआ था पुलवामा अटैक के बाद, अभी समाज में जैसा असुरक्षा का माहौल बन गया था, वैसा ही दोस्तों असुरक्षा का माहौल बन जाता है आतंकवादी हमले के कारण। अर्थव्यवस्था को नुकसान, बाबू आतंकवादी के कारण अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। पर्यटन, व्यापार, निवेश जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों आप सभी को बाबू आप सभी को पता है कि जहां पर अटैक हुआ था पुलवामा, जहां पर पुलवामा नहीं, जिस पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया था, उस पहलगाम में बाबू जो रोजगार का श्रेय वो क्या है? वो है पर्यटक। रोजगार का जो श्रेय है वो पर्यटक ही है, क्योंकि वहाँ पर पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। हर साल ही वहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि कश्मीर का बहुत ही खूबसूरत जगह है कौन? तो बाबू पहलगाम। तो पहलगाम में आते हैं घूमने के लिए। अगर मिस्टेक से हमने पहले आपको पुलवामा कह दिया होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक ना। पहलगाम में दोस्तों आते हैं बहुत सारे क्षेत्रों के पर्यटक जो होते हैं वो घूमने के लिए आते हैं। और पर्यटक में रहने वाले जो अस्थायी निवासी हैं, जो अस्थायी लोग हैं, उनका एक ही दोस्तों रोजगार है, और वो
वो है पर्यटकों को खाना खिलाना। पर्यटकों के कारण ही उनका रोजगार चल पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाबू पहलगाम में रहने वाले, जो कि लोगों को खाना बना कर देते हैं, लोगों को रहने के लिए घर देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, रहने के खाने पीने के लिए दोस्तों उन्हें व्यवस्था देते हैं। तो दोस्तों इन सब से क्या होता है, इन सब से पर्यटकों से उन्हें पैसे मिलते हैं और इन पैसों से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन दोस्तों वो चलाते हैं। अर्थात पहलगाम की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था पर्यटकों के द्वारा ही संचालित होती है। पर्यटक वहाँ घूमने के लिए आते हैं और पर्यटक जब पैसे देते हैं कोई सुविधा लेने के बाद, तो उन पैसों से ही उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो समृद्ध हो पाती है। लेकिन जब वहाँ पर हमला हो गया तो बाबू हमला होने के बाद कोई पर्यटक वहाँ पर जाएगा, और जब कोई पर्यटक जाएगा ही नहीं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी, वहाँ के लोग अपना जीवन कैसे यापन करेंगे? बिना पैसे का बाबू जो व्यापार होगा वो कैसे होगा? बिना पैसे के ज़िंदगी कैसे चलेगी? बिना पैसे के लोग क्या खाएंगे? आप ही बताइए। नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी। तो लोग क्या करेंगे, उस क्षेत्र को छोड़ेंगे और दूसरे क्षेत्र में भागेंगे। तो पर्यटन, व्यापार, निवेश ये सभी क्षेत्रों पर क्या होता है, तो बुरा असर पड़ता है। सांप्रदायिक तनाव, आतंकवाद के कारण कभी कभी धर्म और जाति के बीच भी नफरत फैलती है। कभी भी अगर बाबू हिंदू और मुसलमान को लेकर झगड़ा होता है या कभी भी कोई हमला हिंदू और मुसलमान को लेकर होता है, तो हिंदू और मुसलमान में क्या होता है कि कुछ समय के लिए ही तनाव उत्पन्न हो जाता है। कुछ समय के लिए ही दोस्तों जो अंदर जो मन की भावना है, वो अंदर मन की भावना बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाती है दूसरे धर्म के लोगों को लेकर। बात है समझ में? उनके अंदर दोस्तों भावना उत्पन्न हो जाती है दुश्मनी का ना, आक्रोश का। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से दोस्तों उनके अंदर आक्रोश का भावना उत्पन्न हो जाता है। अगला है देश की प्रतिष्ठा को ठेस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि कमजोर होती है। जिस देश में बार बार आतंकवादी हमला हो तो दोस्तों दूसरा देश देखकर हंसेगा, कहेगा कि यह देश बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इस देश का सरकार सुरक्षित नहीं है, इस देश का सरकार अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अपने प्रजा की रक्षा करना नहीं जानता है, वो अपने प्रजा को आतंकवादियों से बिल्कुल भी बचा नहीं रहा है। बात है समझ में? अगला है सेना और पुलिस पर दबाव। आतंकवादी हमलों के कारण क्या होता है कि जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं हमारे देश की, उन पर अत्यधिक दबाव रहता है। अत्यधिक दबाव इसलिए बना रहता है क्योंकि ये एजेंसियां अगर अलर्ट नहीं रहेंगी तो फिर आतंकवादी हमले हो जाएंगे, और जब आतंकवादी हमले होंगे तो फिर कई निर्दोष जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अगला है आतंकवाद से बचाव के उपाय। तो बाबू मैंने आप लोगों को बताया ना, आतंकवाद से बचने के लिए शिक्षा को बाबू जागरूक करना होगा। जो लोग अशिक्षित हैं, जो व्यक्ति अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा देना होगा ताकि वो अंधकारवश अपना जीवन व्यतीत ना करें, अंधकारवश बाबू रहकर, अंधकार में रहकर अपने जीवन को ना जिए और पाप अधर्म ना करें। बात है समझ में? युवाओं को सही दिशा देना, उन्हें आतंकवाद के असली मकसद के बारे में जानकारी देना ही आवश्यक है। बात है समझ में? अगला है सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त बनाना। खुफिया एजेंसियों और सेना को आधुनिक तकनीक से लैस करना चाहिए। अर्थात जांच पड़ताल करना चाहिए कि कहां पर आतंकवादी है, कहां पर आतंकवादी हमले किए जा सकते हैं, कहां पर आतंकवादी हमला करना चाह रहे हैं। ठीक ना? इन सभी एजेंसियों को क्या करना चाहिए, खुफिया एजेंसियों को क्या करना चाहिए, तो बाबू आधुनिक तकनीकों की सहायता से जाँच पड़ताल करना चाहिए ताकि जो हमला होने वाला हो वो ना हो और लोगों की जान बिल्कुल भी ना जा सके। अगला है सीमा सुरक्षा मजबूत करना। घूसपैठ और सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। ऐसे कदम उठाने चाहिए जहां पर कोई भी भ्रष्टाचारी काम ना हो सके, जहां पर कोई भी भ्रष्टाचार ना फैल सके, घूसपैठ और सीमा पर आतंकवाद वाली जो स्थिति है वो उत्पन्न ना हो सके। दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पहलगाम में जो 4 आतंकवादी आए थे, ठीक है, भारत की सीमा को लांघ कर पहलगाम में जो 4 आतंकवादी आए थे वो कैसे आए थे? कहीं ना कहीं कोई मिला होगा, कहीं ना कोई अपने देश के साथ गद्दारी किया होगा, तभी ना दोस्तों वो 4 आतंकवादी हमारे भारत देश की सीमा को पार करके पहलगाम में आए भी और बहुत सारे निर्दोष जिंदगियों को बर्बाद किए भी और वहाँ से भाग गए भी और पकड़ाए भी नहीं। तो ये किसके कारण संभव हुआ? तो ये का बाबू संभव हुआ था इस देश में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों के कारण जो बाबू बिल्कुल भी सही व्यक्ति नहीं है, जो इस देश के लिए घातक व्यक्ति है, जो आतंकवादी है, जो देश से प्रेम नहीं करते हैं, जो देश के राष्ट्रवादी व्यक्तियों के लिए दोस्तों एक समझ सकते हैं कि खतरनाक के व्यक्ति के रूप में है, वही व्यक्ति ऐसा काम किए होंगे। बात है समझ में? अब बात करते हैं आगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आप समझिएगा, इसमें बोला गया है
आर्थिक और सामाजिक सुधार, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा को दूर करके आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन को ख़त्म किया जा सकता है। बाबू, अगर बेरोजगारों को अच्छा रोजगार दिया जाए, गरीबी में अगर सुधार लाया जाए, अशिक्षा को दूर करके शिक्षा दिया जाए तो आतंकवाद बहुत ही ज़्यादा कम जाएगा ना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि आतंकवाद जैसी जो समस्या है वो बिल्कुल भी उत्पन्न ना हो सके, वो खत्म हो जाए, जड़ से मिट जाए। अगला है कट्टरपंथ पर नफरत फैलाने वालों पर सख्ती। जो बाबू नफरत फैलाते हैं, जो आतंकवाद का बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवाद जैसी स्थितियों को उत्पन्न करते हैं, जो निर्दोष और जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, उन्हें आतंकवादी बनाते हैं, उन लोगों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि वो आगे चलकर बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठा सके या फिर दूसरा कोई व्यक्ति कभी भी ऐसा काम ना कर सके। बात आया समझ में। अगला है निष्कर्ष। इसमें कहा गया है आतंकवाद एक ऐसा जहर है जो पूरी मानवता को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। आतंकवाद एक ऐसा जहर है, एक ऐसा दोस्तों घातक जहर है जो पूरी मानवता को ही ख़त्म करने पर तुला हुआ है। इससे निपटने के लिए केवल सरकार नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति को जागरूक और सजग बनना होगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल सरकार पर निर्भर रहें। सरकार दोस्तों तभी अपना काम अच्छे से कर पाएगी जब उस देश के लोग उसका साथ देंगे। जिस देश में आतंकवादी हमले हो रहे हैं उस देश के सरकार का साथ अगर उस देश में रहने वाले लोग देंगे तभी जाकर उस देश में आतंकवादी जो हमला है उसे रोका जा सकता है। उस देश से आतंकवाद की जो समस्या है उसे जड़ से मिटाया जा सकता है। बात आया समझ में। आगे है धर्म, जाति और विचारधारा के नाम पर नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वालों से हमें सतर्क रहना होगा। जो भी लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और विचारधारा, क्षेत्रीयता, भाषा के आधार पर लोगों में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें दूरी बनानी चाहिए। जब पूरी दुनिया एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ी होगी तभी हम एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की कल्पना कर सकेंगे। बात है समझ में। और आतंकवाद को हम दफन कर सकेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपनी समझ के अनुसार, अपने दोस्तों ज्ञान के अनुसार आप सभी को आतंकवाद को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जिन बच्चों ने बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन के साथ, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।